हेलो स्टूडेंट्स, मैं कविता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम देखेंगे डी ब्रोगली इक्वेशंस के बारे में। धातुओं द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय है। इसके विपरीत प्रकाश के कुछ अन्य गुण जैसे कि ध्रुवण, विवर्तन आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकृति तरंगीय है। और इन दोनों तथ्यों से निष्कर्ष निकाला आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश की प्रकृति ड्यूअल होती है। कभी वह तरंग की व्यवहार की तरह व्यवहार करता है और कभी वह कणों के जैसा व्यवहार करता है। डी ब्रोगली ने बोर के परमाणु संबंधी सिद्धांत, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के प्रकाश की द्वित प्रकृति वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना तरंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, अर्थात वह एक ही समय में कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के समान इसकी प्रकृति होती है। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण व तरंग की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगों को ही डी ब्रोगली ने दर तरंगों का नाम दिया। इन दोनों के मध्य संबंध को डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लांक समीकरण E बराबर hν के अनुसार किसी तरंग अथवा विकिरण की ऊर्जा एक आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc² के अनुसार किसी कण की ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होनी चाहिए। E बराबर hν और E बराबर mc², तो हम लिख सकते हैं hν बराबर mc² और hν/c बराबर mc। हम जानते हैं कि v बराबर c/λ। c प्रकाश का वेग है, v उसकी आवृत्ति और लैम्डा उसका वेवलेंथ है, यानी तरंगदैर्घ्य है। v का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमें प्राप्त होता है फाइनली λ बराबर h/mc, जहाँ c प्रकाश का वेग है और किसी प्रकार के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी साधारण के लिए mv का मान होता है। अतः एक साधारण कण के लिए λ बराबर h/mv होगा। इस समीकरण को डी ब्रोगली इक्वेशन कहा जाता है और हम इसको लिख सकते हैं mv बराबर h/λ, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी बराबर h/वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य, और मोमेंटम बराबर h/तरंगदैर्घ्य होती है। तो इस मोमेंटम बराबर 1/तरंगदैर्घ्य। अतः डी ब्रोगली सिद्धांत को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं: गति करते हुए किसी कण का संवेग उससे संबद्ध तरंग के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ प्लांक स्थिरांक उसकी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। गति करते हुए कणों अर्थात दर तरंगों से संबद्ध तरंगदैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। डी ब्रोगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू हो सकती है जो इलेक्ट्रॉन की भांति बहुत सूक्ष्म कण हैं। यद्यपि बड़े कणों की भी तरंगदैर्घ्य होती है, किंतु उनका मान इतना कम होता है कि इन्हें किसी विधि द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं होता। इसके बाद में हम देखते हैं दर तरंगों व विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य अंतर। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि दर तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इनकी भिन्नता के मुख्य बिंदु निम्न हैं। दर तरंगों का वेग विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में बहुत कम होता है। इन्हें शून्य स्थान में विकृत नहीं किया जा सकता। थर्ड है, ये किसी भी कण से उत्सर्जित नहीं होती है, पितु उस कण के साथ संबंध होती हैं। सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में दर तरंगों के तरंगदैर्घ्य का मान बहुत कम होता है। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता
परमाणुीय संरचना है। बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो पोस्टुलेट्स दिए थे उनमें से एक था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। बोर सिद्धांत में तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसके साथ संबंध तरंगों को निम्न चित्र में दर्शाया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके दो तरह के पोस्टुलेट्स हैं, एक वेव फेज है इसकी और एक वेव आउट ऑफ फेज है, यानी कि एक आकृति या कला में निरंतर तरंग है, कंटिन्यूस है, और एक है आकृति को काटती हुई तरंग है। तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्त की परिधि का मान उस तरंग की तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा का पूर्णांक गुणज हो, अर्थात 2πr बराबर n लैम्डा, 2πr बराबर n h/mv, mvr बराबर h n/2π। यही बोर का पोस्टुलेट है। धन्यवाद।